सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी रूठे इत्तेहादी को मनाने पहुंच गए। सदर आसिफ जरदारी की सरबराह JUI की रिहाइश का आमद। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में पार्लियामेंट में मुमकिना कानून साजी पर तफसीली मुशावरत। सदर आसिफ जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को आइंदा होने वाली कानून साजी पर एतमाद में लिया। आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को बंदूक भी तोहफे में पेश की। मुलाकात की अंदरूनी कहानी के मुताबिक सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से ताल्लुकात बहाल करने की दरखास्त की। कहा, गिले शिकवे और गुस्सा छोड़ें, एक साथ आगे चलते हैं। मैं खुद चल कर आया हूँ, आप भी जाती ताल्लुकात बहाल करें। सरबराह JUI ने कहा, इत्तेहाद से निकलना और अपोजिशन में बैठना पार्टी की शूरा का फैसला है। आपकी बात और पेशकश मजलिस शूरा के सामने रखूंगा। पार्लियामेंट में एक बार फिर अहम कानून साजी की तैयारियां। हुकूमत का 28 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को मुश्तरका इजलास से आगाह कर दिया गया। तमाम अरकान को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 26 अगस्त को तलब कर लिया। सेनेट का इजलास 27 अगस्त को शाम 5 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के एक्ट में तरमीम का फैसला किया है। बल्दियाती कानून में तरमीम का बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर कराया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 9 अक्टूबर को कराने का ऐलान कर रखा है। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के साथ हैं या अपोजिशन के? सरबराह JUI से हुकूमती अरकान और अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकातें जारी। JUI और PTI इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। मौलाना फजलुर रहमान का किसी अलायंस में शामिल होने से इनकार। कहते हैं PTI से ताल्लुकात बेहतर रखेंगे लेकिन इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। पार्लियामेंट में ताउन पर दोनों जमातों का इत्तेफाक। पार्लियामेंट और दीगर मामलात पर इशू टू इशू मुशावरत होगी। दोनों जमातों का 2 कमेटियां बनाने पर इत्तेफाक। PTI ने फार्मूले पर रजामंदी का इजहार कर दिया। पीपल्स पार्टी के साथ कोई ऐसी चीज नहीं जो हल तलब ना हो। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। रिलीफ देना। अडियाला जेल रावलपिंडी में बानी PTI का तिब्बी मुआयना किया गया। तिब्बी मुआयना शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ ने किया। अदालती हुक्म पर बानी PTI का तिब्बी मुआयना कराया गया। उधर PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में अहम पेशरफ्त। बानी PTI की हिदायत पर केस के वकील सेनेटर अली जफर को तब्दील कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन में उज़ैर भंडारी केस की पैरवी करेंगे। तर्जुमान PTI रऊफ हसन के फोन के फोरेंसिक तज्जिये में अहम इंकशाफात। अलीमा खान का पार्टी में असर रसूख और बुशरा बीबी से तनाज़े सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक 23 जून को अलीमा खान ने रऊफ हसन को व्हाट्सएप पर पैगाम भेजा। बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम में बानी PTI से जेल में मुलाकात और रोने की रुदात बयान की गई। अलीमा खान ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि बुशरा बीबी का ये पैगाम अहमकाना है। बुशरा बीबी का डिसइंफॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है। अलीमा खान ने रऊफ हसन को हिदायत की बुशरा बीबी के इस पैगाम की तशहीर ना की जाए। पैगाम में बानी PTI और जेलर के दरमियान फर्जी गुफ्तगू का भी जिक्र। इस गुफ्तगू को बुनियाद बनाकर बानी चेयरमैन की मौत का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई। अलीमा ग्रुप और बुशरा ग्रुप PTI पर कब्जा करना चाहते हैं। तहरीक इंतशार में मुख्तलिफ ग्रुप बन चुके हैं। साबित हो गया बुशरा बीबी डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्देमल। कहा, बानी PTI को जेल में जहर देने का झूठा बयानिया भी बनाया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, भाभी और नंद में पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। फितना पार्टी मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। क्रिमिनोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ बनी गाला का प्रिंसिपल आज मजलूम बन रहा है। अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी का केस। 6 जून से लापता अजहर मशवानी के भाइयों का कुछ पता न चल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि हुकूमत की तरफ से इस मामले में बेहिसी अफसोसनाक है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, तवक्को है अटॉर्नी जनरल इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म से मिलेंगे। अदालत ने यह उम्मीद खो दी है कि मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव इस केस पर कोई तवज्जो देगा। हुकूमत की जानिब से अदालत के सामने कमजोर जवाब दिया गया। आइंदा समाअत पर दस्तयाब बेंच के सामने केस मुकर्रर करें।
नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बार फिर पाकिस्तानी हुदूद इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ सामने आ गया। भारतीय वज़ीर आज़म ने पोलैंड से वापसी पर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद का इस्तेमाल किया। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स के तैयारे ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल की। सुबह 10:15 से 11:01 तक भारतीय तैयारा पाकिस्तानी हुदूद में रहा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पीपल्स पार्टी से तरक्याती फंड्स का हिसाब मांग लिया। कराची में तकरीब से खिताब में कन्वीनर MQM पाकिस्तान ने कहा, कराची के अस्पतालों और तालीमी इदारों पर पैसा नहीं लग रहा। सिंध हुकूमत बताए कराची से जमा होने वाला टैक्स और चंदा कहाँ जाता है। अवाम इतने भारी टैक्सेस दे रहे हैं तो चीज़ें इमदाद से क्यों चल रही हैं। कराची को बचाना है ताकि पाकिस्तान को बचाया जा सके। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने तनकीद को हंसी में उड़ा दिया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, हमारे अस्पतालों का चंदा आवाम की बेहतरी पर लग रहा है। आप बताएं जो चंदा कुर्बानी की खालों के नाम पर MQM ने लिया वो कहाँ खर्च किया। मुत्तहिदा को समझना होगा कि कराची की ठेकेदारी अब उनकी नहीं रही। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी की बातें हसद पर मबनी हैं। पार्लियामेंट हाउस के मुलाजमीन काम छोड़कर सियासी धर्रों में बैठने लगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुलाजमीन की सियासी सरगर्मियों का नोटिस ले लिया। डिप्टी सार्जेंट एट आर्म्स सज्जाद अहमद खान को शोकॉज नोटिस जारी। 4 दीगर मुलाजमीन को भी हतमी वार्निंग जारी कर दी गई। डिप्टी सार्जेंट एट आर्म्स सज्जाद अहमद खान को चार्ज शीट भी जारी। सज्जाद अहमद खान ने तहरीक इंसाफ के धरने में अपने इलाके के लोगों को बिठाया था। दीगर 4 मुलाजिम भी खुद धरने में शामिल थे। पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम तबाही का शिकार। मुल्क के 134 अजला में से एक भी ज़िला तालीमी कारकर्दगी के लिहाज से बेहतर दर्जाबंदी में शामिल नहीं। 77% अजला की कारकर्दगी का स्कोर कम तरीन करार। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के 33 अजला की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस करार। तालीमी मैदान में सिंध के 22 अजला कम तरीन स्कोर कर सके। खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला की कारकर्दगी औसत से कम रही। तालीम पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने के बावजूद सिंध की मायूस कुन कारकर्दगी। कराची के 6 अजला पर मुल्क के तमाम अजला से 72% से जायद फंड्स खर्च हुए। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के हुकूमती ऐलान के खिलाफ एहतजाज। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन ने शहर शहर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। वफाकी वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स की री-स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सही लोगों को नहीं मिल रहा। सब्सिडी को हकदारों तक पहुंचाने के लिए शफाफियत ला रहे हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, मैंडेट चोर हुकूमत महंगाई के साए अवाम का हर रिलीफ खत्म कर रही है। जाली फॉर्म 47 की हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को रजिस्टर करने की तजवीज़। सूबाई हुकूमत ने नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को कानूनी हैसियत देने की तजवीज़ वफाकी हुकूमत को इरसाल कर दी। दस्तावेज़ात के मुताबिक KP हुकूमत ने 6 माह के लिए एमनेस्टी स्कीम मुतारफ कराने की तैयारी कर ली। जमअजला और मालाकंड से 2 लाख से ज़ायद नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को रजिस्टर किया जाएगा। महकमा एक्साइज KP की दस्तावेज़ात के मुताबिक तजवीज़ दहशतगर्दी से बचने और टैक्स बढ़ाने के लिए दी गई है। हजरत सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 981वें उर्स की तकरीबात जारी। हर शरीफ पर चादर पोशी की, फूलों की चादर चढ़ाई। 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज तिलावत कलाम पाक और हदिया नात से हुआ। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए खुसूसी दुआ की गई। अवाम की कसीर तादाद रूहानी फयोज़ो बरक़ात समेटने में मसरूफ। ज़ायरीन और अवाम के लिए दूध की सबील और लंगर का भी एहतमाम। इसहाक डार ने दाता दरबार मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज पर इलेक्ट्रिक छतरियों के मंसूबे का भी आगाज कर दिया।